Hello everyone, very good afternoon. So again we are back on 10th of the January current affairs series मिशन 2024 चल रहा है। तो आज भी कोई ज़्यादा बड़ी कोई करंट अफेयर है नहीं। बहुत छोटी सी करंट अफेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कह सकते हो। बट हाँ, हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है तो हमको छोड़ नहीं सकते ऐसा कुछ। जो ज़्यादा ज़रूरी है उसी को कवर करने की कोशिश की है। चेहरे पे धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा कि रूम के अंदर डायरेक्टली धूप आती है, दैट्स गुड बेसिकली। तो करते हैं एक बारी। तो सबसे पहला देखो, जो हमारे पास जो करंट अफेयर है वो बेसिकली कृष्णा राजा सागर डैम के ऊपर है। तो रिसेंटली क्या क्या है, जो कर्नाटका की जो हाई कोर्ट है उसने बैन लगा दिया है कृष्ण राजा सागर डैम के टोटल 20 किलोमीटर के एरिया पे। क्योंकि जितने भी माइनिंग क्वेरिंग होती है उन सब पे बंद कर दिया है। कारण क्या है कि जितने भी ये जो माइनिंग है सबको जरिए इसकी वजह से ना कोई पोटेंशियल डेंजर हो सकता है। ठीक है। तो इसकी वजह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके उस पर पूरा का पूरा बैन लगा दिया है, ताकि कोई भी परेशानी जो आने वाली है उसको रोका जा सके। ठीक है। अब अगर ये देख, कृष्ण राजा सागर डैम 1932 में बनाया गया था रिवर कावेरी के ऊपर, मैसूर मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर। कृष्णा राजा वोडियार जो थे बेसिकली मैसूर किंगडम उनके नाम पर है। और जो इंजीनियर बेसिकली कौन था ये देख लो, कि जरूरी नहीं है। मैसूर सिटी बेंगलोर ये सब कुछ। कावेरी रिवर इज ए पेरेनियल मानसून रिवर है, ये आप सबको पता ही है। जैसे ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स में जो कहा जाता है वहीं से निकलती है। और ड्रेनेज बेसिन इसका कर्नाटका तमिलनाडु बे बंगाल के अंदर है, ये आपको पता है। ऑलरेडी कर्नाटक कावेरी के ऊपर वैसे भी लड़ाई चलती है। ठीक है। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन है इंडिया बेसिकली। और आफ्टर यूएस और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा यहीं पर है। तो इनिशिएटिव डैम सेफ्टी ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। दिस इज़ ऑल, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस रिवर का याद रखना है। 1932 से आपको याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, कब बनाया गया था कब नहीं। कौन कौन से स्टेट हैं ये ध्यान रख लो। कर्नाटका तमिलनाडु है ये बेसिकली, लेकिन लड़ते इसके ऊपर केरला भी है, कर्नाटका भी है, तमिलनाडु भी है, पुदुचेरी भी है, क्योंकि पानी उनको यूज़ करना होता है। ठीक है। सो दिस इज़ द मेन इशू। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है, इनकम इनक्वालिटी। जो मेरे पास इनकम इनक्वालिटी क्या है, रिसेंटली एसबीआई ने ना एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट के अंदर एसबीआई का कहना क्या है कि हमें ना एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया है इनकम इनक्वालिटी में। तो 2014-15 के मुकाबले अभी की डेट में हमारे पास जो इनकम है, यानी कि जो एक पॉजिटिव ट्रेंड क्या है कि जो इनक्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है। तो वो इनक्वालिटी कम क्या हो गई है, पॉजिटिव ट्रेंड क्या दिखाया गया है वो देख लो। अब इनका कहना क्या है कि गिनी कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास 2014-15 में जो हमारे पास इनक्वालिटी 0.72 थी, बट अभी की डेट पे ये सिर्फ 0.402 आ रही है ओनली 2022-23 में। तो यानी कि अच्छी चीज़ है। यानी कि इनकम बढ़ी है, इनकम टैक्स देना लोगों ने ज़्यादा चालू कर दिया, चीज़ें और ज़्यादा बढ़िया हुई है। तो सीबीडीटी का भी मामला यही है। और इसी तरीके से इनकम बढ़ना बड़ी है। जो एमएसएमई जो फर्म्स हैं वो छोटी से बड़ी फर्म्स बनती जा रही हैं। ठीक है। और दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स, ये जरूरी है। आपको डेटा ऐसा कुछ रखने की याद नहीं है, आप डेटा छोड़ दो बस। एक अगर आपको गिनी कॉफिशिएंट देखना है तो ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो से लेके वन तक का डेटा दिया जाता है। अगर जीरो है तो दैट मीन्स इक्वालिटी है, टोटल इक्वालिटी है, कुछ भी इनइक्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर एक की तरफ जाता जा रहा है तो इनइक्वालिटी के साइन आते हैं। जब आप 0.4 पे आ जाते हो, 0.4 से अगर आपका ऊपर है तो यानी कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, तो इसको आपको देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक स्टैटिकल डेटा आपको दिया जाता है। तो ये किया जाता है, स्टैटिकल मेजर होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का अक्रॉस द पॉपुलेशन। अब बिटवीन कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज के बीच में भी इसे नापते हैं। डिस्पर्जन ऑफ इनकम, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो इस तरीके से तो डिस्पर्जन ऑफ इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है। गिनी कोफिशिएंट जो रेंज होता है 0 से 1 होता है, मैंने आपको बता दिया है। 0.4 इज बेसिकली हाई इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से लॉरेंस कर्व है, इस तरीके से आप देख सकते हो। लॉरेंस कर्व भी आपको पता ही है बेसिकली इनइक्वालिटी के लिए होता है। और यहाँ पर ये आपके जीरो लाइन है, सो दिस इज, इस तरफ अगर जाता जाएगा तो काइंड ऑफ थिंग्स दिस इज ओके। तो के शेप रिकवरी क्या होती है, के शेप रिकवरी क्या है, देखो एक मान के चलो। के शेप रिकवरी, चलो इसी से बता देता हूँ। वाइडनिंग के शेप रिकवरी सिग्निफाइंग डिस्परेट इकोनॉमिक रिबाउंड्स डिफरेंट सेगमेंट, एक्सपर्ट नोट दैट द एफ्लुएंट थ्राइविंग। अब के शेप रिकवरी कब से हुई है, जब कोविड आया था, कोविड के बाद से हमारे पास के शेप रिकवरी है, क्योंकि इंडिया का डाउनफॉल भी हुआ था, सारी चीजें। तो हमारी जो इकोनॉमी है इस तरीके से यहाँ पर चल रही थी। पहले एकदम से डाउनफॉल आया, तो कुछ जो इकोनॉमिक जो पार्ट है उन्होंने रिकवरी करना चालू किया और कुछ हमारे डाउनफॉल चले गए। सो दैट्स बेसिकली कॉल्ड द के शेप रिकवरी। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये होप आपको समझ में आ चुका हो। अब प्रोब 3 मिशन।
अब प्रोब 3 मिशन क्या है, इसरो सितंबर 2024 के अंदर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोब 3 मिशन है उसको लॉन्च करेगा। और ये बेसिकली सन कोरोनोग्राफ को स्टडी करने के लिए, उसको देखने के लिए, सारी चीज़ों के लिए रहेगा। तो ज़्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सन को स्टडी करने के लिए। किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है फाइनल। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा पूछने वाली नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो सन को स्टडी करने के लिए रिसेंटली प्रोब 3 मिशन वाज सीन इन द न्यूज़, इट्स रिलेटेड टू क्या है, दिस इज खत्म। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा जानना हो तो ये लो, मैं हाईलाइटर यहाँ से हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो आपको अगर पढ़ने का शौक है तो। और इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अनिल है। अनिल अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। अब ये अनिल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, दिस इज बेसिकली एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच लाइफ है। तो इसको बेसिकली इसका नाम जो शॉर्ट है वो अनिल रख दिया गया है। अब क्या है, क्लीन कोर थोरियम एनर्जी एज ए शिकागो बेस्ड कंपनी हैज डेवलप अनिल। उन्होंने जो क्लीन थोरियम की जो एनर्जी है उसको बेसिकली नाम दे दिया गया है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, इनरिच लाइफ। नेम आफ्टर इंडिया के जो साइंटिस्ट थे उनके, अनिल कोकोदर, उनके नाम पर रख दिया गया है। थोरियम एंड हाई ऐसे लो इनरिच यूरेनियम कंबाइन से इन दोनों को मिला के। अनिल कैन बी यूज इंडिया एग्जिस्टिंग, जो इंडिया का जो एग्जिस्टिंग प्रेशर है, हैवी वाटर रिएक्टर्स है, उसको सही करने में, उसको ज़्यादा एफिशिएंट करने में हमारे लिए काम आ सकता है। इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है थोरियम। और वैसे भी इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, 1.07 मिलियन टन्स। अनिल कुड फैसिलिटेट द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, अच्छा खासा यूज हो सकता है। फ्यूल बेनिफिट्स इंक्लूड रिड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट, वॉल्यूम, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें फायदा रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नासा का लूनर गेटवे मिशन है। अब उसको क्या कर रहा है, उसने यूएई ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। अब यूएई ने जब ज्वाइन कर लिया है तो नासा का जो लूनर गेटवे है स्टेशन है उसमें यूएसए, जापान, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ये सब ज्वाइन करेंगे। तो आपको ये नाम याद रखने की जरूरत है। आप पूछ ले आपसे पाकिस्तान है क्या इसमें, कनाडा है क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा है कौन सा नहीं है। यूएसए, जापान, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन, ये चारों के चारों हैं। और यूएई ने आप ज्वाइन कर ही लिया तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नासा का लूनार गेटवे क्यों है ये देख लो। यूएई का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ये डेवलप करेगा क्रू एंड साइंस एयरलॉक मॉड्यूल को, सर्व करेगा एंट्री एंड एग्जिट को, जो कि एंट्री एग्जिट जो पॉइंट होंगे मिशन को उसको सर्व करेगा। एस्ट्रोनॉट ट्रेवल करेंगे एंड जो यूएई के जो पहले एस्ट्रोनॉट होंगे वो ट्रेवल करेंगे मून सरफेस पर फ्रॉम द लूनार गेटवे स्टेशन। यूएई विल ऑल्सो मैनेज एयरलॉक सिस्टम, मैंने आपको बता दिया एयरलॉक देखेगा। फर्स्ट इमीराती एस्ट्रोनॉट जो यहाँ पर जाके ट्रेवल जाएगा, भेजा जाएगा। लूनार स्पेस स्टेशन विल फंक्शन एज ए स्पेस लेबोरेटरी, किसकी तरह काम करेगा, एज ए स्पेस लेबोरेटरी की तरह काम करेगा, सपोर्टिव वायरस साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट को, विद अ मिनिमम लाइफ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल की लाइफ होगी इसकी बेसिकली, ठीक है। अब जो मेरे पास अगला जो मेरे पास आर्टिकल है वो है बेसिकली डी4 सिस्टम क्या है, ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। डीआरडीओ ने बनाया है, इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है, जहां पर ये फोकस करेगा चार चीजों पे, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ड्रोन्स को, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन करेगा ऑफ ड्रोन, ठीक है। अब क्या है ये, काउंटर वायरस टाइप्स ऑफ ड्रोन इंक्लूडिंग माइक्रो ड्रोन्स इज सूटेबल फॉर लैंड बॉर्डर। ये बेसिकली उनको आराम से लेजर लेजर तकनीक के हिसाब से उनको मार गिराएगा, यानी एक बिल्कुल टारगेट बनाएगा लेजर के थ्रू और उनके ऊपर लेजर मारेगा, खत्म, सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों टर्मिनेट करने के लिए। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को इसके थ्रू बेसिकली यूटिलाइज करेगा, तो जीएनएसएस को, कंट्रोलर सब्सिक्वेंटली डिस्टर्ब सिग्नल्स के लिए, तो दिस इज गुड बेसिकली। तो ये था आपका डी4। लेट्स मूव। अगला है मेरे पास कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब कृष्णा गोदावरी बेसिन क्या है, ये मेरे पास लास्ट आर्टिकल है, लास्ट करंट अफेयर है आज का हमारा। तो क्या है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ओएनजीसी ने क्या करा है, एक सक्सेसफुली इनिशिएटिव फॉर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए कृष्णा गोदावरी को यूज किया है। तो उनका डीप सी प्रोजेक्ट में जाके तो अच्छा खासा यहाँ से उनको ऑयल मिल गया है, ठीक है। द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मार्क बाय डिलेस एक्सटेंशन एम्स बॉल्स्टर ओएनजीसी ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन, तो ठीक है, अच्छी खासी चीजें, ऑयल प्रोडक्शन सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है, अच्छी चीज है। तो ये इनका प्रोजेक्ट था KG DWN 98/2। सो दिस इज। अब अगर आपको कृष्णा गोदावरी के बारे में जानना है तो आप जान लीजिए, आंध्र प्रदेश एंड बे ऑफ बंगाल में, ध्यान रखिएगा, डेल्टा बनाती हैं दोनों के दोनों। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राणहरिता है, ये कृष्णा, ये जा रही है देखो, ठीक है, प्राणहरिता गोदावरी, एक ये रिवर जा रही है। अब यहाँ पर कृष्णा गोदावरी है इस तरीके से, तो ये सारी इस तरीके से देख सकते हो। कृष्णा एंड गोदावरी रिवर कवर करती हैं बेशक 15,000 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ठीक है। ऑफ 15,000 बेसिकली लैंड पर, और ऑफ शोर में अगर आप देखोगे 25,000।
इट हैज़ 5 किलोमीटर थिक सेडिमेंट्स हैं इसके। डिपॉजिट फ्रॉम लेट कार्बोनिफेरस और पैलेस्टीन से डिपॉजिट हुए पड़े हैं, यानी दबे पड़े हैं। अपलैंड कोस्टल प्लेन्स है, फ्लड, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है यहाँ पे। तो वल्नरेबल ऑलिव रिलेटेड सी भी यहाँ पर पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। आपको पता है उड़ीसा में पाए जाते हैं। सो दिस इज, सो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। रिवर्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ आएँ। तो ये कृष्णा गोदावरी का है, यहाँ पर प्राण नदी गोदावरी से हम कहा जाता है, ये कृष्णा रिवर है। इस तरीके से चल रहा है। तो दिस इज ऑल। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच आज के लिए। दोबारा मिलेंगे और नई करंट अफेयर, नई सारी चीज़ों के साथ में। थैंक यू सो मच।